नवरात्रि 2025 कलश विसर्जन विधि। कलश सामग्री का क्या करें, माता की चौकी कब हटाएं, पारण का सही समय। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में चैत्र नवरात्रों का समापन कब हो रहा है, नवरात्रि व्रत का पारण कब है, कलश की सामग्री जल का क्या करें और माता की चौकी कब हटाएं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए व्रत, अखंड ज्योत और माता की चौकी के साथ ही घर में कलश की स्थापना करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी नवमी को हवन व कन्या पूजन के बाद नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। नवरात्रि की अष्टमी, महाअष्टमी और नवमी तिथि महानवमी कहलाती है। इस दिन देवी महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में चैत्र नवरात्रि का पारण कब किया जाएगा, कलश की सामग्री जल का क्या करें और माता की चौकी कब हटानी चाहिए। चैत्र नवरात्रि पारण 2025। धार्मिक मान्यता अनुसार नवरात्रि व्रत का पारण दशमी तिथि में करना शुभ होता है। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि पारण 7 अप्रैल सोमवार को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 9:23 से प्रातःकाल 10:56। कलश विसर्जन विधि। कलश विसर्जन दशमी को करना चाहिए। दशमी के दिन कलश विसर्जन के समय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करते हुए कलश को हिलाएं। अब कलश के नारियल को किसी चौकी के ऊपर रख दें। कलश में डले आम के पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों में छिड़कें और फिर बाकी बचे हुए कलश के जल को तुलसी के गमले में अर्पण कर दें। कलश के चावलों को नदी, तालाब में विसर्जित या फिर घर के पेड़ पौधों और क्यारियों में डाल सकते हैं। कलश के ऊपर रखे नारियल को अपने यहाँ की मान्यता अनुसार विसर्जन करें या फिर घर के मंदिर में रख दें। माता की चौकी कब हटाएं। शास्त्रों के अनुसार व्रत के पारण के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में माता की चौकी, बोए हुए जवारे व अन्य विसर्जन का सामान 9 दिन पूरे होने के बाद दशमी तिथि को हटानी चाहिए। अखंड ज्योत को एक दौने में रखकर किसी तालाब या नदी में प्रवाहित कर दें या फिर आप इसे घर पर ऐसे ही जली रहने दें। कलश की सामग्री का क्या करें। शास्त्रों के अनुसार कलश में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। कलश स्थापना के समय शुभ फलों की कामना के साथ जो भी सामग्री कलश में डाली जाती है उसमें से हल्दी, सुपारी और सिक्का निकालकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें और बाकी बची सामग्री जैसे आम के पत्ते, दूर्वा, चावल और कलावक किसी नदी, तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।